नमामि समीसाम्य निर्गुं निरूपं विभुवं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरूहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है। भगवान शिव की आराधना करने का पावन महीना होता है। सावन के महीने में नियमित रूप से जो भी भक्त सच्चे मन से शिव महापुराण की कथाएं सुनता या सुनाता है, भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि उन पर बनी रहती है। आज से सावन मास प्रारंभ हो रहा है और आज दिनांक है 11 जुलाई और जो कि इसकी समाप्ति होगी 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन। आज से आप नियमित रूप से सुबह के समय हमारे इस चैनल पर शिव महापुराण की तक कथाएं सुनेंगे, जो कि आप संपूर्ण रूप से सुनाई जाएंगी। आपके पास दिन में जब भी समय हो, आप अपने समय के अनुसार इन कथाओं को सुन सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ आप हर रोज नियमित रूप से बिना कहे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लग रही है। आज आपको रसपान कराते हैं शिव महापुराण के कथा के पहले दिन की कथा का। शिव महापुराण 18 महापुराणों में से एक माना जाता है और कलयुग के पापों से मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र है। इसलिए भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव महापुराण के श्रवण और वाचन का विशेष महत्व है। इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से हुआ है। अतः भगवान शिव की भक्ति करने वाला व्यक्ति को संसार की वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करने वाला या भगवान शिव का ध्यान करने वाले भक्तों के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है और उनके जीवन में दुख दूर हो जाते हैं। शिव महापुराण में 11 खंड हैं, 7 शाखाएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। विद्येश्वर, शैव, कोटि रुद्र, उमा, कैलाश, वायु संहिता में शिव महापुराण वर्णित है और यह स्वयं भगवान शंकर द्वारा आख्यानित का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने ही किया है। महर्षि वेदव्यास ने सनत कुमार मुनि ने कहने पर इस पुराण को लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि मूल शिव महापुराण में श्लोकों की संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की संख्या के अनुसार शिव महापुराण का स्थान चौथा माना जाता है। शिव पुराण के समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना गया है और जो भी भक्त प्रेम से आदरपूर्वक इसे पढ़ता है और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। शिव पुराण का संबंध शिव मत से है और इस पुराण के मुख्य रूप से भगवान शिव और भक्ति और शिव महिमा का प्रचार किया जाता है। शिव मत अर्थात भगवान शिव को मानने वाले यह बात तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन शिव पुराण में भगवान शिव के जीवन चरित्र का प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, उनके विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बतलाया गया है। भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में पूजा जाता है और उन्हें साफ जल या गंगा जल, बेलपत्र, कटीले, ना खाए जाने वाले पौधों के फल जैसे कि धतूरा आदि अर्पित किया जाता है, जिससे वे बड़ी आसानी से अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को बहुत ज़्यादा सुंदर वेश, पूजा और अलंकारों की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वे तो ओघड़ बाबा होते हैं। जटाजूटधारी, गले में लिपटे हुए नाग और रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर बागंबर, चिता की भस्म लगाए हुए और हाथों में त्रिशूल पकड़े हुए हैं। वे सारे विश्व को अपनी पाचप और डमरू के कर्णभेद ध्वनि से नचाते रहते हैं, इसलिए उन्हें नटराज के रूप में भी पूजा जाता है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीश पर गंगा और चंद्र जीवन और कला के दमयंत माने जाते हैं। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुरगण अद्भुत बहुमूल्य रत्नों को अपने अधिकार में करने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालीकुट विष के बाहर निकलने पर सभी पीछे हट गए। उन्हें ग्रहण करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब भोलेनाथ ने ही उस महाविनाशक विष को
अपने कंठ में धारण कर लिया, जिस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उनका नाम नीलकंठ भी हो गया। ऐसे परोपकारी और परग्रही भगवान शिव का चरित्र वर्णित करने के लिए ही महाशिव पुराण की रचना की गई है। आइए अब रसपान करते हैं शिव पुराण महात्म का, जिसमें सोनक जी की साधना विषय प्रश्न करने पर श्री सूत जी का उन्हें शिव पुराण के उत्कृष्ट महिमा सुनाने का वर्णन किया गया है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप एक बार शिव पुराण की कथाएं सुनते हैं तो हर दिन आप नियम पूर्वक चाहे तो कभी भी जब भी आपको समय मिले इन कथाओं को अवश्य सुनिएगा। श्री सोनक जी ने पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के साथ तत्वों का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निर्विकार करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसार स्वभाव के हो गए हैं। उन जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे कोई श्रेष्ठ साधन बतलाइए जो कि कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट और परम मंगल में हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी उत्तम पवित्र कारक उपाय हो। वह साधन ऐसा हो जिसमें अनुष्ठान मात्र से हो ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, अतः जिससे निर्मल मन वाले मर पुरुष को सदा के लिए भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ सोनक जी, आप धन्य हैं क्योंकि आपके हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके आपसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला और शिव पुराण भगवान शिव को संतुष्ट कराने वाला है। कानों के लिए रसा अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। हे मुनि, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्व से प्राप्त होने वाले महात्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का वर्णन किया है, इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के पठन पाठन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है और इसे भूतल पर भगवान शिव का वागम स्वरूप समझना चाहिए। सभी प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे भगवान शिव और भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुँचते हुए मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए संपूर्ण प्रयास करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है, अतः इसके अध्ययन की अभीष्ट साधना माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण के सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 शाखाएं हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो। बड़े आदर से इसका श्रवण करे। जो हर दिन नियम से शिव महापुराण पढ़ता है या सुनता है वह पुण्य आत्मा है और उसमें बिल्कुल भी संचय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर से अपने परम धाम प्रदान कर देते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह संसार के संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक और परलोक में सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका श्रवण एवं पठन पाठन करना चाहिए। यह निर्मल और उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण और विशेष पाठ करना चाहिए। सूत जी महाराज श्री सोनक आदि ऋषियों को शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। श्री सोनक जी ने कहा, हे महाभाग्य जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आप कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाइए। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं
उन्हें कृपा पूर्वक बतलाइए और इस जगत को कृतज्ञ कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे महामुनि, जो मनुष्य पापचारी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी इस पुराण का श्रवण पठन और अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसे श्रवण मात्र से पापों से पूरी तरह से नाश हो जाता है। पहले समय की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो कि ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र रस बेचने वाला तथा वैदिक धार्मिक से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भी भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उसका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी को थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यकामी तथा सभी प्रकार के आचार से पथभ्रष्ट था। एक दिन की बात है, वह घूमता घामता देवयोग से प्रतिष्ठापुरी अर्थात झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उसी शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां पर जाकर उस ब्राह्मण को ज्वर हो गया। उस ज्वर अर्थात बुखार से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख अरविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुन रहा था। 1 मास के बाद जब ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा, अब यमराज के दूत आए और उसे पास में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण वहां आ गए और धर्मराज ने उन्हें विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात ही नहीं पूछी, उल्टा उन सब की पूजा और प्रार्थना के तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर सदाशिव के हाथों में सौंप दिया। सोनक जी कहने लगे, हे महाभागा सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बार बार कृतज्ञ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। तब श्री सूत जी बोले, हे सोनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम था, जहाँ वेद धर्म से विमुख महाप्रताप द्विज निवास करता था। वे सब के सब बड़े दुष्ट थे। उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता था। वे ना तो देवताओं पर विश्वास करते थे और ना ही भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले थे, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र रखते थे। वे व्यचारी और खल थे। ज्ञान, वैराग्य तथा सदा धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ होता है, इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते थे। सभी पशु बुद्धि वाले थे और जहाँ के ध्वज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में कहा ही क्या जा सकता है। अन्य वर्ण के लोग भी उन्हीं की भांति कुस्कृत विचार रखने वाले सर्वधर्म विमुखी और खल थे। द्विज अर्थात ब्राह्मण होते हैं, वह सभी कुकर्मों में लगे रहते और नित्य विषय में डूबे रहते। वहाँ की सभी स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव के, स्वच्छ चारणी, पाप सतक्त, कुसक्त विचार वाली और व्यचार थी। वे सदा व्यवहार और सदाचार से व्यक्त शून्य है। इस प्रकार वह दुष्टों का ही निवास है। इस वस्कल नामक गांव में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधर्म तथा दुष्टात्मा और महापापी था। फिर भी उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तब भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करने में लगी रहती थी, तब भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण पेशेगामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत समय बीत गया। उसकी पत्नी चंचला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्मनाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सारा समय ऐसे ही बीत गया। कुछ समय बाद किसी वैश्य का पति बनना हुआ। वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विद्या पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर वह दुराचारी पति पत्नी के
पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन की बात है, देवयोग किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान कर लिया। फिर वह स्नान करने के पश्चात मेला देखने की दृष्टि से और ऐसे भाव से अपने बंधुजनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। घूमती घामती वह किसी देव मंदिर में पहुँच गई और वहाँ उसने एक देव ब्राह्मण के मुख भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारी उत्तम पौराणिक कथा सुन ली। कथावाचक ब्राह्मण उस समय कह रहा था कि जो स्त्री पर पुरुष पर व्यचार करती है, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती है, तब यमराज के दूत उसे तपते हुए लोहे से दागते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल होकर वहाँ कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सभी लोग वहाँ से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा करने वाले ब्राह्मण देवता से कहने लगी। चंचला ने कहने लगी, ब्राह्मण देवता, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा भारी दुराचारी हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस वचनों को सुनकर मुझे बड़ा भारी भय लग रहा है। मैं कांपती हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूर्छित वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूँ, कुछ संगत विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिन का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयानक यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाले उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहन करूंगी। हाय, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विनीत हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह के पाप में डूबी रहती हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप मेरे ही गुरु हैं, आप ही मेरी माता हैं और आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला का आप उद्धार कीजिए, केवल आप ही उद्धार कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, हे सुनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों पर गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार वह ब्राह्मण कहने लगा, हे नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त हो सकेगी। शिव की उत्तम कथा सुनने मात्र से तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त और शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य भी हो गया है। तत्पश्चात ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। सत्पुरुषों के सभी के लिए पश्चाताप ही समस्त पापों का शोधक बताया गया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों से प्रायश्चित भी कर लेता है, क्योंकि सत्पुरुषों में समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का ही उपदेश दिया गया है। वह सभी पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित कर निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती है। परंतु जिसने अपने कृतज्ञ पर हार्दिक अर्थात दिल से पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्ध होता है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं हो पाता। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, ठीक उसी तरह शिव पुराण की कथा से मन भी अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इसमें वह विशुद्ध आत्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त होता है और इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्य के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इस साधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोगों का नाश कराने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उनका मनन और निःशब्द करना चाहिए। इससे मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। मन की शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों अर्थात ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है।
जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका मन माया में फंस के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषय से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे मन की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल मन से भगवान शिव के चरण अरविंद का चिंतन करता है उसका एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे सोनक जी, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। विशुद्ध चित्त वाली भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गई तथा बिंदु की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं कृतज्ञ हो गई। पश्चाताप उठाकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण बड़ी भयभीत थी, उन महाशिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी, हे ब्राह्मण शिव, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य भी हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिरी रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, आप कृपा मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थात तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विश्व से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी भारी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उसका अनुग्रह पाकर चंचला उन शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर वहाँ रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उनकी शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली थी तथा मुक्ति देने वाली थी। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतज्ञ हो गई। उसका मन शीघ्र ही शुद्ध हो गया और वह फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उनके हृदय में शिव के सद्गुण रूपों का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उन्होंने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप को बार बार चिंतन प्रारंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरा होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव के भेजे हुए एक दिव्य विमान विद्युत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति से शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हो गई, अर्थात विराजमान हो गई और भगवान शिव के पार्षद ने उन्हें तत्काल शिवपुरी पहुंचा दिया। उसके सारे कलह कलेश, उसके सारे पाप धुल चुके थे। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए हुए वह गौरंगना देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देव त्रिनेत्रधारी शिव जी को देखा, जो सभी मुख्य देवतागण उनकी सेवा में खड़े हुए थे। गणेश जी, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्र आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंक्रांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभा पा रहा था। उन्होंने अपने वामांग देव को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की क्रांति कपूर के समान गौण थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भसित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर के दर्शन करके ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो उठा। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और स्वयं दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी तो दिव्य रूप धारणी बिंदु के उसी क्षण उस अपनी सखी बना लिया। वह उस परम आनंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धर्म धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य
सौख्य से संपन्न होकर अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि चंचला के पट्टन से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरुका का विंदन पर्वत पर शिव महापुराण की कथा सुनाकर बिंदुक पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिवधाम में सुखी होने का वर्णन सूत जी कहने लगे। सोनक एक परमानंद में निमग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला इस प्रकार कहने लगी, हे गिरजा नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्य ने सदा ही आपकी भक्ति पूर्वक पूजन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिया आप ब्रह्म स्वरूपनी हैं, विष्णु और ब्रह्मादि देवता द्वारा सेवित हैं। आप सद्गुण और निर्गुण हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपनी अगाध प्रकृति हैं। आप ही संसार के सृष्टि पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आशा आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों देवता का आवास स्थान तथा आपकी उत्तम प्रतिष्ठा कराने वाली परम शक्ति आप ही हैं। सूची कहते हैं, हे सोनक जी, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा जी की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू मड़ आए। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सल देवी पार्वती ने चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। देवी पार्वती कहने लगी, हे सखी, चंचले से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी अद्य नहीं है। देवी पार्वती की बात सुनकर चंचला कहने लगी, निष्पाप गिरजा राजकुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है, उनकी कैसी गति हुई ये मैं नहीं जानती। कल्याण में दीन वात्सल्य मैं आपसे अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसे ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी महादेवी, मेरा पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। अब न जाने किस गति को प्राप्त हुए, मुझे कुछ भी नहीं पता। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक मरने के बाद नरक में पड़ा अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर पाप आत्मा अनेक शेष पापों को भोगने के लिए विंध्यक पर्वत पर पिशाच बना हुआ है और इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश और कष्ट उठा रहा है। वह दुष्ट वहाँ वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता रहता है। सूची कहने लगे, सोनक जी, गौरी देवी के इस प्रकार की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर अपने मन को स्थिर करके उसने उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यर्थ हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुसंगति बुद्धि वाले मेरे उस पापमा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बतलाइए, आपको नमस्कार है। देवी पार्वती कहने लगी, हे सखी, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पुण्य में उत्तम कथा सुन ले तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागीदार बन सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी की यह वचन आदरपूर्वक सुनाकर चंचला ने हाथ जोड़कर और अपना शीश झुकाकर उन्हें बार बार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए देवी पार्वती से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। तब उस भक्त वत्सल महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्रुक को बुलाकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा कि हे तुम्रुक, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्य की सिद्धि करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विद्या पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयानक पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आराम से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था और मेरी इस सखी चंचला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभागा, अभक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अशस्त्र हिंसक करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा दिया करता था। चांडाल से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्याओं के संपर्क में रहने
करने लगा था। बड़ा दुष्ट था वह पापी, अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाने वाला था। इस प्रकार वह मृत्यु पर्याप्त दुराचार में फंसा रहा और फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोरियमपुरी नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्य में तथा समस्त पापों का नाश कराने वाली है। शिव पुराण की कथा का संबंध सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। इससे उसके हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्ति होने पर बिंदु नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनक जी, महेश्वरी उमा की इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरुका मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद जी के प्रिय मित्र तुमरुका बड़ी वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। अब तो सबको पता चल ही गया होगा कि तुमरुका कौन है और उनका कार्य क्या था। अब जहाँ पर वह पिशाच रहता था उस जगह पर वे पहुँच गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका सड़ा शरीर बड़ा विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। कभी वह हंसता था, कभी रोता था और कभी उछलने लगता। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुमरुका ने उसे अत्यंत भयंकर पिशाच के पासों से बांध लिया। तदंतर तुमरुका जी ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके उस स्थान में मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोगों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरुका महाराज विंध्य पर्वत पर गए हुए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोगों से बहुत से देव ऋषि शीघ्र ही वहां पर पहुंच गए। आदरपूर्वक शिव पुराण कथा सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुमरुका जी ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथों में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान प्रारंभ किया। अब आपको यह भी ध्यान देना है कि कौन कौन सी संगीताओं का वर्णन आपको शिव पुराण की कथाओं में सुनने को मिलेगा। पहला अर्थात स्वर संगीता से लेकर सातवीं वायु संगीता तक महात्म संगीता से शिव पुराण की कथा और उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संगीता शिव पुराण के आदर्श पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोतागण पुण्यतः कृतज्ञ हो गए और उस परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने भी अपने सारे पापों को धोकर अपने उस पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका स्वरूप दिव्य हो गया, अंकरांति गुणवन हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सभी प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों का उद्रव करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदु अपने प्राण वल्लभा चंचला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभा भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान शिव का यह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोतागण परम कृतज्ञ होकर प्रेम पूर्वक शिव जी का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदु शीघ्र ही शिव धाम को जा पहुंचा। वहाँ भगवान महेश्वर तथा देवी पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला देवी पार्वती जी की सखी बन गई। उस घनघोर ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धर्म में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। अगला अध्याय आप सभी के लिए सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले अध्याय में आप जानेंगे कि शिव पुराण के श्रवण अर्थात सुनने की विधि क्या है और श्रोताओं का पालन योग्य जो नियम है उनका क्या क्या वर्णन है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, ये था आज का अध्याय। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें और अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे सावन मास में ये संपूर्ण शिव महापुराण के अध्याय लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।